स्थूल शरीर तो बार 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 हमको बदलना पड़ता है, जब भी मरते हैं दूसरे प्रकार का मिल जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब से हम हैं तब से हमारे साथ बना हुआ है, और जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपके साथ रहेगा। वो नहीं बदलने वाली चीज है। जो बदलने वाली चीज नहीं है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, बदलने वाली चीज पर ही हमारा ध्यान है। ये बड़ा पावरफुल है, सूक्ष्म शरीर बहुत ही पावरफुल है। स्थूल शरीर को पावर तो अंदर से मिल रही है, सूक्ष्म शरीर तो अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये कितने तत्वों से बना हुआ है? 18 से 17 से 17 भी ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। बाकी एक चीज को इंक्लूड कर देते हैं, एक उसको अलग से कर देते हैं। 17 तत्व आप मानिए, 18 मान लीजिए, कोई उसमें भिन्नता वाली बात नहीं। लेकिन इसके मूल में जाओगे तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी कैसा है? प्राकृतिक है, भौतिक या अभौतिक नहीं है। ये अभौतिक तो केवल एक ही आत्म तत्व है, बाकी जो कुछ भी है, जो भी जड़ जगत है, सारा का सारा भौतिक है। सूक्ष्म शरीर जड़ है या चेतन? ये भी जड़ है। अब इस सूक्ष्म शरीर को सात्विक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर की चीज तो बता दी गई, अब अंदर वाले को हम ठीक करेंगे तो क्या करना? तो इसके लिए ऋषि बता रहे हैं सेवा, स्वाध्याय, सत्संग। निरंतर कभी हमारी आत्मा का पतन न हो जाए, इसके लिए क्या करना? सत्संग जरूर करना अपने जीवन में। सत्संग, तभी आप सत्य रास्ते पर चलते रहोगे जब तक सत्संग से जुड़े रहोगे। और सेवा, लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति संसार में खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है जी? ऐसा ही है ना? अच्छा, लेके जाता है। आपके सोनीपत में माताजी कोई भी बड़े से बड़ा आदमी चला जाए ना, एक बार राउंड लगा के आना कितना माल ले गया अपने साथ, है जी? अब समझने वाली बात ये, देखो प्राय लोग यही कहते हैं कि आदमी खाली आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाता, न खाली हाथ आता है। एक मोटे तौर पर ये हम एक भौतिक शरीर के रूप में इस बात को कहते हैं, है ना, स्थूल शरीर के रूप में, कि जी आदमी खाली आता है, खाली हाथ गया। लेकिन जब वो आता है, संसार में जन्म लेता है, तो अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, अपना भाग्य लेकर के आता है, और यहां से अपना कर्म की ये गठरी बांध करके लेके जाता है। ये जो कर्म की जो गठरी है, उसके जो संस्कार हैं, ये किसके साथ जाते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ। आपने जैसा भी किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, वो सब कुछ आपके साथ जाने वाला है ना, साथ चल, आत्मा के साथ चलने वाला है। स्थूल शरीर तो यहीं खत्म होने जाने वाला है, फूंक जाएगा तो फूंक देंगे लोग उसको। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके साथ ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये संस्कार कहाँ रहते हैं? मन के अंदर रहते हैं। मन किसका पार्ट है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है ना। तो अब हमको उस पर ध्यान करना है, ये मन कैसे पवित्र रह सकता है? अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। ऋषि इस बात को कह रहे हैं, अगर इसको पवित्र बनाना चाहते हो तो क्या? सत्याचरण, है ना, सत्य। जीवन में कभी हम असत्य का सेवन ना करें, असत्य ना बोलें, सत्य के पथिक बने। हम कभी भी सत्य से समझौता न करें, चाहे हमारी कितनी बड़ी हानि होने वाली हो, उसकी परवाह नहीं करनी, सत्य के रास्ते पर ही चलना है तो काम कठिन, लेकिन अनिवार्य काम है। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन को आप देखेंगे, जिनको हम अपना आदर्श और गुरु मान के चलते हैं। ऋषि दयानंद ने कभी सत्य से समझौता किया जी? बोलो, किया? कितने प्रलोभन आए। उदयपुर नरेश महाराणा सज्जन सिंह कहते हैं कि ऋषिवर, ये एक लिंग की गद्दी को स्वीकार कर लीजिए, और पूरा राज्य इस गद्दी के लिए समर्पित है। मैं आपकी स्वयं आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ऋषि दयानंद जी महाराज बिल्कुल मना कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। राजा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी देख लो, बहुत बड़ी गद्दी है, आप मेरी बात मान जाओ।
मेरे निवेदन को स्वीकार कर लो। ये सारा राज्य आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। महर्षि दयानंद कहते हैं, सुनो सज्जन सिंह, इस तुम्हारे राज्य को तो मैं एक दौड़ में पार कर जाऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन किया, शरीर में ताकत है, एक दौड़ में तुम्हारे इधर से इस पार से दौड़ लगानी शुरू करूंगा और उस पार जाके रुकूंगा। तो मैं इंकार कर रहे हो? इतना बड़ा राज्य, क्या राज्य है ये? और तुम कितने बड़े राजा हो? तुम्हारे राज्य को तो एक दौड़ में पार करके बाहर निकल सकता हूं तुम्हारी राज्य की सीमा से, लेकिन क्या मैं परमात्मा के राज्य से कभी बाहर जा सकता हूं? है, उसके राज्य से तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता मैं। तो ये बताओ, तुम बड़े राजा हुए या वो बड़ा राजा हुआ? और फिर मैं छोटे राजा की बात मानूं या बड़े राजा की बात मानूं? सज्जन सिंह बिल्कुल शांत हैं। अब ये देखो, यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, सत्य, ऋषि ने किसका साथ लिया? सत्य का। प्रलोभन आया जीवन में, लेकिन नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया, हटा दिया, धुतकार दिया उसको। आप जानते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज का काशी शास्त्रार्थ हुआ, और जब काशी में पहुंचे तो काशी नगरी हिल गई पूरी तरह से। काशी के राजा ईश्वरी प्रसाद सिंह स्वयं स्वामी दयानंद जी के पास में समुपस्थित हुए और उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी महाराज, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना निवेदन है कि आप काशी नगरी में आकर के शास्त्रार्थ मत कीजिए, क्योंकि राजा को खतरा था, राजा को भय था कि मेरी काशी नगरी की पूरी दुनिया में धाक जमी हुई है, विद्वानों की नगरी कही जाती है। अगर मेरी काशी नगरी आज हार गई दयानंद से, तो फिर ये तो कलंक लग जाएगा नगरी को, इसका सम्मान धूमिल हो जाएगा। लेकिन दयानंद इसको हरा देंगे, ये भी राजा को पता था, इसलिए राजा ऋषि दयानंद को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी, आप जो चाहते हैं वो मैं आपकी सेवा करता हूं, बताओ आप क्या चाहते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ करने का मन आप अपना बदल दीजिए। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं, नहीं, मैं तो शास्त्रार्थ करूंगा। ऋषि को खूब प्रलोभन देने का प्रयास किया राजा ने, लेकिन ऋषि दयानंद टच से मस नहीं हुए। और आखिर जब शास्त्रार्थ का तिथि समय निर्धारित हो ही गया, तो राजा तो जला भुना बैठा था, क्योंकि उसकी बात स्वामी जी ने नहीं मानी। दूसरी बात, जितने सारे पाखंडी लोग थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में पंडित, उपपंडित, उनके सहायक, सबको मिलाकर के लगभग 350 लोग। और जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे, तो काशी नरेश राजा ईश्वर प्रसाद सिंह स्वयं उन पौराणिक पंडितों की अगवानी करने के लिए खड़े हुए थे। कारपेट बिछी हुई थी, महिलाएं मंगलगान गा रही थी, पता नहीं कितने बड़ा ये युद्ध करने जा रहे हो, ऐसा है ना। और पुष्प वर्षा उन पंडितों के ऊपर हो रही थी। हाथी घोड़ों की बग्गियों पर सज करके वो लोग जा रहे थे शास्त्रार्थ करने के लिए, दयानंद से शास्त्रार्थ करना है। और राजा स्वयं जब उनको पालकी से उतारते थे, सिंहासन पर बिठाते थे। दूसरी तरफ स्वामी दयानंद जी महाराज अकेले जा रहे हैं, उनके पास बस वेद की पोथी है और कुछ नहीं, साथ में कोई नहीं है उनके। आप उस व्यक्ति का आत्मिक बल देखिए, जरा कल्पना कीजिए आप। एक तरफ अब मान लीजिए मैं यहां पर जितने लोग बैठे, आप तो मेरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि हम विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यदि मेरे से भिन्न विचारधारा के लोग बैठे रहे हों वहां सारे के सारे, और एक व्यक्ति इतने से लोगों में अलग विचारधारा का हो, तो व्यक्ति किस प्रकार का अपने आप को फील करेगा, आप सोचिए। लेकिन वहां तो राजा भी खिलाफ है, पूरी प्रजा खिलाफ है, और जितने पौराणिक पंडित आ रहे हैं उनका इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, और ऋषि दयानंद को किसी ने एक फूल की माला तक नहीं पहनाई, लेकिन फिर भी वो आराम से चलते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी महाराज, कैसे बात बनेगी? बोले क्यों? देखने रहे हो इतने सारे लोग, और ये तो राजा खुद इनके साथ है, आप तो अकेले हो। स्वामी जी ने कहा, ये किसने कहा कि मैं अकेला हूं? ये कौन कहता है कि मैं अकेला हूं? बोले आपके साथ तो कोई है ही नहीं, इनके साथ तो देखो राजा है, आप तो अकेले जा रहे हो। स्वामी जी कहते हैं, इन पौराणिक पंडितों के साथ तो केवल काशी का छोटा सा राजा ईश्वर प्रसाद सिंह है, बाकी मेरे साथ राजाओं का भी राजा वो परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। और आप लोग इस बात को जानते हैं, ऋषि दयानंद ने बहुत बेधड़क तरीके से, निर्भीक सन्यासी ने डट करके मुकाबला किया, और उसमें अकेले दुनिया खिलाफ थी, लेकिन अकेला वो सन्यासी विजयी होकर के वहां से निकला। ये होता है सत्य पर चलने का बल, इससे होती आत्मा बलिष्ठ, इससे होती आत्मा पवित्र। हम तो आज छोटे छोटे प्रलोभन पर अपने आत्मा का समझौता कर बैठते हैं। आदमी न जाने दिन में कितनी बार अपनी बात को पलटता है, कितनी बार अपनी बात को पलटता है। ऐसा व्यक्ति क्या परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा?
अरे उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। रामायण को आप पढ़ते हैं तो भगवान राम कहते हैं राम द्वैरी न भाषते, राम के बारे में आता है कि राम दो बार नहीं बोलते। एक बार जो वाणी से निकल गया उसी की पूरा करने में, उसी कथन को पूरा करने में, चाहे फिर जीवन में कितनी भी बड़ी सी बड़ी विपत्तियां आ जाएं, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन जो उनकी बात है अपनी बात को पूरी करते थे। इसलिए कहते थे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज हमारे वचन का कोई मोल ही नहीं रहा, आज तो बार बार बात पलट देता है आदमी। गिरगिट को तो लोगों ने बदनाम कर दिया। गिरगिट कहता है प्रभु समाज में मेरी बड़ी बदनामी होती है। लोग कहते हैं क्यों? कि देखो ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, रंग बदलता है। गिरगिट कहता है मुझे तो रंग बदलने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये आदमी कब रंग बदल जाए इसका पता ही नहीं चलता। समझने वाली बात। तो कहा कि जो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके जो अवयव हैं, इनको आप सात्विक बनाए, इनको पवित्र बनाए, तो इनकी शुद्धि किससे होती है? सत्य से शुद्धि होती है, सत्याचरण। कभी भी आत्महनन मत कीजिए, कभी भी, है ना। वेद भगवान इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महंता होते हैं, आत्महत्यारे होते हैं। आत्महत्यारे का मतलब वो नहीं है जिसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। जो अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करते हैं वो भी आत्महंता हैं, आत्महत्यारे हैं वो लोग भी। तो कभी भी अंदर ऐसे सेंसर फिट किए हुए हैं परमपिता परमात्मा ने, जब भी हम गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो अंदर से इंडिकेशन प्राप्त होता है। आत्मा मना कर रहा है, बोले नहीं 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 गलत रास्ता मत चलो, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं। उस समय आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये आत्महत्या है, ये बहुत बड़ी आत्महत्या है। और ऐसा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति घोरतम निकृष्टतम योनियों को प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहता है। तो सूक्ष्म शरीर की हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य का आचरण, दूसरा सेवा कीजिए, है ना, क्योंकि ये सेवा आपके साथ जाने वाली है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएगी, है ना। जो भी आप पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, ये कहां जाएगा? हाँ, दो प्रकार का अकाउंट होता है, ध्यान रखना। एक अकाउंट तो दुनियादारी वाला है आपका, एक अकाउंट धर्म का है। तो लोग ये कहते हैं ना जी धर्म का हमें कई गुना ज्यादा बढ़कर के मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पर। हम तो तात्कालिक फल चाहते हैं। अगर यहां कहते हैं भैया 10% बढ़कर के मिलेगा, तो यहां पर लोग कम पैसा नहीं देंगे, फिर तो बढ़ चढ़ करके देंगे। लेकिन उनको पता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी पूरा विश्वास नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, जो भी आप दान पुण्य यज्ञ तप जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आपका एक धर्म का खाता है, धर्म रूपी खाता, उसमें और उसका लेन देन सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। आप तो केवल उसमें जमा करते हैं। कब देना है, कितना देना है, कब निकालना है, ये सब परमात्मा की व्यवस्था है, आपके हाथ में नहीं है। संसार का जो खाता है इसमें तो आप ही जमा करने वाले और आप ही निकालने वाले हैं, है ना। लेकिन जो धर्मरूपी आध्यात्मिक आपका खाता है, उसमें हम केवल जमा करने वाले हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो परमात्मा अपने आप निकाल करके दे देता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी भयंकर दुर्घटना घटित होती है, व्यक्ति बाल बाल बच जाता है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया तेरे कोई पुण्य सामने आ गए, है ना। तो जैसे ही हमारी भुगतान की आवश्यकता पड़ी, परमपिता परमात्मा तत्काल, अरे सारा तंत्र उसके हाथ में, एकदम भुगतान कर देता, बचा लेता है आपको। तो ये पुण्य कहां है? ये सब सूक्ष्म शरीर के साथ में जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाओ, इसका मतलब सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है उसको सेवा में लगाइए। सेवा करने से विनम्रता जीवन में आती है, अहंकार समाप्त हो जाता है, पुण्य मिलता है। तो